डॉक्टर जितेंद्र सिंह के ऊपर जो आरोप लगाए, उससे साफ तौर पे ये देखने को मिलता है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू को बेच डाला। हमारे ऊपर भी है। मैंने कहा कौन है? कहता डॉक्टर जितेंद्र सिंह का एजेंट भारत भूषण मेरे से हर हफ्ते पैसे लेता। साफ तौर पे देखने को मिलता है जो उन्होंने आरोप लगाए कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जम्मू की दलाली खा रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू शहर के अंदर अपने एजेंट्स बिठा कर रखे हैं और माइनिंग माफिया में भी बिठा कर 1000 की जो ट्राली, जो 1000 की रेत और बजरी आज 5000 से 8000 के बीच में मिल रही है, उसका पैसा कहाँ जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। कल जो विक्रम रंधावा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो एलिगेशंस लगाए, उसके बाद अब विक्रम रंधावा जी के तेवर जो हैं वो थोड़े नर्म पड़ गए हैं, लेकिन अब विपक्ष जो है वो जाग उठा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गौरव चोपड़ा हैं, पार्षद हैं। आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और क्या विषय था वो इनसे जानेंगे। अच्छा सर, आज की पहले तो ये बताएं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या विषय था? दीपक जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो इस महामारी के समय लोगों को घर घर न्यूज़ पहुंचाने की सेवा जो आप लोग कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। और दूसरा कि जिस प्रकार भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा जी ने कल अपनी ही पार्टी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह के ऊपर जो आरोप लगाए, उससे साफ तौर पे ये देखने को मिलता है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू को बेच डाला है। साफ तौर पे देखने को मिलता है जो उन्होंने आरोप लगाए कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जम्मू की दलाली खा रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू शहर के अंदर अपने एजेंट्स बिठा कर रखे हैं और माइनिंग माफिया में भी बिठा कर रखे हैं, तभी तो इसके ऊपर से बैन नहीं हट रहा था। 1000 की जो ट्राली, जो 1000 की रेत और बजरी आज 5000 से 8000 के बीच में मिल रही है, उसका पैसा कहाँ जा रहा है भैया? आपकी भी ट्रालियाँ? नहीं, हमारी ट्रालियाँ नहीं है। जो लोग घर बना रहे हैं, जो एक गरीब जनता जो अपना मकान बनाना चाहती है, एक लेंटर डालना चाहती है, उसका बजट बिगड़ जाता है। आज इस प्रकार एक्साइज पॉलिसी को जम्मू शहर के अंदर लागू किया गया। आपने देखा कि एक्साइज पॉलिसी वालों ने, एक्साइज वालों ने, जो हमारी वाइन शॉप एसोसिएशन वालों ने कितने प्रोटेस्ट किए, कितने बच्चे आपने बेरोजगार कर दिए। जो बीएसएफ सीआईएसएफ के बच्चे जो 84 डेज आपके घर के बाहर जो बन रहा है, आलीशान आपका बंगला जो बन रहा है, उसके बाहर बैठे रहे, उन्होंने धूप नहीं देखी, छाँव नहीं देखी। आपके कार्यालय के बाहर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर बैठे रहे, लेकिन एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या सीनियर लीडर वहां उनके पास पानी की बोतल तक नहीं लेकर आया। आज जम्मू शहर प्रदर्शनों का शहर बनता गया। जो आरोप विक्रम रंधावा जी ने लगाए, उससे साबित होता है कि 370 तोड़ना भी एक सोची समझी साजिश थी और उसके पीछे आपकी ये मंशा थी कि आपने जम्मू की गरीब जनता का पैसा पीएमओ तक पहुंचाना था। और आपके माध्यम से वहां कौन कौन से मंत्री जम्मू की गरीब जनता का पैसा और जम्मू की दलाली खा रहे हैं, आज साफ तौर पे देखने को मिला जब विक्रम रंधावा जी ने उनके ऊपर आरोप लगाया। लेकिन अब विक्रम रंधावा जी के तेवर जो हैं वो थोड़े ठंडे पड़ गए हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर कोई ऐसा एलिगेशन नहीं लगाया है। उन्होंने भरत शर्मा का नाम लिया, वो एक एजेंट हैं जो यहाँ पर कर रहे हैं झोलझाल। तो अब और कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बयानबाजी की थी, इसमें आपको अंतर दिख रहा है कुछ? दीपक जी, कल जब विक्रम रंधावा जी ने कहा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह को 2014 में टिकट विक्रम रंधावा ने दिलाई थी, विक्रम रंधावा जी ने साफ तौर पे कहा कि मैं जिम्मेवारी के साथ आज की प्रेस वार्ता कर रहा हूं और प्रूफ के साथ कर रहा हूं। उन्होंने यह भी कहा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह को सिर्फ 10 साल हुए भारतीय जनता पार्टी में आए और मुझे 30 साल हो गए। हमें एक एक शब्द विक्रम रंधावा जी का याद है और विक्रम रंधावा जी को मुझे लगता है डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी के दबाव में आते हैं तो याद रखिएगा कि जिस वार्ता को आपने, प्रेस वार्ता को किया और जिन लोगों को आपने सुनाया, वो जम्मू की भोली वाली जनता आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगी, ना ही मीडिया के सज्जन आपका विश्वास करेंगे कि एक रात को आप कुछ और कहते हैं और सुबह उठकर आप कहते हैं कि वो मेरे बड़े भाई हैं। नहीं तो अभी आपको लग रहा है कोई डर रहे हैं, उनको कोई दबाव, कोई प्रेशर आ गया? डिक्टेटरशिप हिंदुस्तान के अंदर चल रही है, तो उनका डरना भी लाजमी है कि शायद उनकी जान के ऊपर ना आ जाए
और कहीं जान तो वो खुद ही कह रहे हैं मैं जान ही दे दूंगा। बिल्कुल जिस प्रकार कल उन्होंने कहा कि मैं अगले सोमवार अपनी जान दूंगा, पहली गोली में अंकुश सचदेवा को मारूंगा और उसके बाद अपने आप को मारूंगा, अपने साथियों को किसी प्रकार की हानि नहीं होने दूंगा। तो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि विक्रम रंधावा जी किस प्रकार अपनी ही पार्टी के अंदर बैठकर खून के आंसू पी रहे हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, कल की जो प्रेस वार्ता हुई है उसके बारे में आपका क्या, पहले आप अपना नाम बता दें। मैं अश्विनी हाँ। क्या कैसे देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को? ये तो मैं दाद देना चाहूँगा विक्रम रंधावा जी के कि उन्होंने जो लोगों के साथ बीत रहा था, और मेरे को लगता है थोड़ी सी देर कर दी कि जब आग की लपट उनके घर तक पहुंची तो फिर उन्होंने प्रेस में आकर ऐसी बात कही। जो विपक्ष नहीं कर पा रहा था वो उन्होंने किया। विपक्ष पिछले 7 सालों से कर रहा है और इसका प्रमाण खुद रंधावा जी ने दिया है कि जो विपक्ष कहता था कि ये भाजपा की सरकार जो जम्मू कश्मीर में खासकर है लोगों का खून चूस रही है, चाहे माइनिंग को लेके हो, चाहे बच्चों के रोजगार को लेके हो, तो चाहे आपको भी लग रहा है डॉक्टर जितेंद्र सिंह का हाथ है? देखिए इससे तो साफ जाहिर होता है जिस तरीके से बयानबाजी हुई है कल की, और जिस तरीके से फ्रस्ट्रेशन थी और पब्लिक डोमेन में ऐसी बात कहना, और ऐसे आदमी ने बात कही है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है वो भाजपा का एक सीनियर नेता है और उसके खानदान ने 40 साल भाजपा में दिए हैं। तो आप इसको हल्के से नहीं ले सकते कि एक साधारण व्यक्ति आरोप लगा रहा है। एक बहुत ही योग्य व्यक्ति है वो, और उसको सरकार ने, बीजेपी ने एमएलसी भी बनाया, और आज वो इतना प्रताड़ित है इन लोगों की वजह से, इस भ्रष्टाचार से, कि आज जब उसके अपने बच्चों पे आन पड़ी तो उसने ये साहस दिखाया। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिस तरीके से खून चूसा जा रहा है, ये बहुत ही गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं और हम चाहेंगे कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, और लोगों के सामने सच आना चाहिए कि आखिर ये भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती थी कि जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार मुक्त भारत, आज ये भ्रष्टाचार से भर चुके हैं। ये इनका एक ही मकसद है कि लोगों को लूटा जाए। नहीं, थोड़ा सा आप भी डरे सहमे लग रहे हैं। कोई ऐसा तो नहीं कोई आपको भी नोटिस आ गया? नहीं, मैं तो बड़े खुले हम रंधावा जी का समर्थन कर रहे हैं इस बात पे। हम रंधावा साहब डर गए हैं? साफ लग रहा है जिस तरीके से आज उनका बयान आया कि डॉक्टर साहब मेरे बड़े भाई हैं, तो कल तो वो कह रहे थे मैं गोली मार दूंगा अपने आप को भी और आप लोगों को भी और उस अधिकारी को भी। तो पब्लिक डोमेन में ऐसी बात करना दंडनीय है और भारतीय कानून के हिसाब से इनके ऊपर धाराएं जो है वो लागू होनी चाहिए। जिस तरीके से रंधावा साहब के ऊपर, हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। पब्लिक डोमेन में ऐसी बात करना, किसी को धमकी देना या अपने आप को मारना, आत्मदाह करना अभी जो है वो भारतीय कानून के हिसाब से दंडनीय है। तो इसका संज्ञान ले सरकार, और खासकर डॉक्टर साहब सामने आके बताएं कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। तो आप क्या चाह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मोटिव क्या था, कि रिजाइन कर दें अब डॉक्टर साहब? देखिए, मैं तो रिजाइन के पक्ष में तो बाद में बोलूंगा। मैं बोलूंगा कि इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। जो माइनिंग के तहत जो 1000 रुपये की ट्राली 5000 रुपये में बिक रही है, उसका तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये किस तरीके से पैसा जो है वो ऐंठा जा रहा है। लेकिन वो बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने आपकी सुनी उसमें ये एक बात रखी गई कि डॉक्टर साहब रिजाइन करें। बिल्कुल रिजाइन करना चाहिए डॉक्टर साहब को। अगर उनको नैतिकता है, अगर उनमें थोड़ी सी भी नैतिकता है तो उनको पहले रिजाइन करना चाहिए और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर ये भारतीय जनता पार्टी में चल क्या रहा है। तो मेरा साफ ये कहना है कि इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि लोगों को जो है इसका न्याय मिले
जिस तरीके से लोगों की खून पसीने की कमाई को लूटा जा रहा है। चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि एक तो सीबीआई इंक्वायरी हो और दूसरा डॉक्टर साहब अपने पद से रिज़ाइन करें, खुद सोएं, अगर उनमें थोड़ी नैतिकता बची हुई है तो वो रिज़ाइन कर दें, ये इनका कहना है। बाकी अब ये देखने वाली बात होगी कि डॉक्टर साहब इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि कल से माहौल जो है वो कोरोना वायरस वाला थोड़ा सा ठंडा पड़ गया और यहाँ पॉलिटिकली जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा सा बदल गया है। बाकी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।